नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हमारी इस पौधे के बारे में होगी जो आप देख रहे हो और आपने बहुत जगह देखा भी होगा। तो देखिए ये पौधा कितना बड़ा हो जाता है और इसके पत्ते कितने कितने बड़े हैं और किस किस काम में आता है उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में बात करते हैं कि इसके कौन कौन से नाम होते हैं। इसका नाम देखो, सबसे पहले इसका नाम होता है हाथी कान। हाथी कान इसलिए इसका नाम होता है क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना वो हाथी के कान की तरह बड़े बड़े होती हैं, उसके हिसाब से इसका नाम हाथी कान है। दूसरा इसका नाम होता है चोट मार का, जो हमारे क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। चोट मार का इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसके पत्ते का इस्तेमाल कहीं भी चोट वगैरह लग जाए ना तो वहाँ पे बांध के आराम के लिए किया जाता है, जहाँ पे खुली चोट ना हो, खून ना निकलता हो, वैसी जगह पे। ठीक है, जैसे गुम चोट बोलते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका नाम चोट मार का होता है। इसके दो और नाम होते हैं, वो होता है कोलोकेसिया और एलोकेसिया। ठीक है, क्योंकि ये अरबी जो होती है घुइया उसकी प्रजाति का ये पौधा है, लेकिन ये वो पौधा नहीं है जो खाने में इस्तेमाल किया जाता हो। उसके बाद देखते हैं इसके कुछ मेडिसैलिक गुण, कौन कौन से गुण होते हैं। तो एक तो मैंने बता दिया कि इसका जो चोट में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके 4-5 और अच्छे इस्तेमाल हैं जो आपने शायद नहीं जाने होंगे, वो भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहला इसका जो इस्तेमाल मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि इसके पत्ते का जो रस होता है ना, वो अगर किसी की नाक में डाल दिया जाए तो उससे जो मिर्गी आने के चांस होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं। किसी को अगर मिर्गी आ रही है तो उसके पत्ते का रस निचोड़ के उसकी नाक में एक एक बूंद डाल दो, इससे उसकी मिर्गी आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। पहला उपयोग। दूसरा उपयोग इसका ये होता है कि त्वचा रोग संबंधित समस्याओं में काम किया जाता है। त्वचा रोग जैसे दाद, खाज, खुजली, फुड़िया, फुंसी, उसमें इसके पत्तों का लेप लगाओगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। एक और इसका बहुत अच्छा उपयोग मुझे लगा, जिसके बारे में बताऊँगा, वो होता है लेप्रोसी। लेप्रोसी आप नहीं जानते होगे तो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में क्या होता है, इसके पत्तों का रस निकालिए आप और तिल का तेल जो होता है ना उसके साथ मिक्स करके आप लगाओगे तो लेप्रोसी की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट माना जाता है। और दोस्तों इसकी पाचन संबंधी समस्याओं में भी चलाया जाता है, और खांसी और अस्थमा यानी कि श्वसन संबंधी रोगों में भी चलाया जाता है दोस्तों। इसका पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। और भी इसके इस्तेमाल होते हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए। बाकी जो मैंने इस्तेमाल बताए हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और मैंने ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ही उपयोग इसके बताए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो दूसरे लोगों तक शेयर कर देना ताकि इसका और भी उपयोग हो सके। हमारे क्षेत्र में सिर्फ इसका चोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं चाहता हूँ इसका इस्तेमाल जो है वो और भी ज़्यादा इस्तेमाल करो, क्योंकि ये फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, इस पेड़ के बारे में प्रवेश भाई ने आपको जानकारी दी। मैं समझ सकता हूँ कि आपको जानकारी ये अच्छी लगी होगी। और अगर दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके दूसरे लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।